आधी रात थी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और कमरे की पीली रोशनी में उसका चेहरा अजीब तरह से शांत दिख रहा था, जैसे उसने कोई बड़ा फैसला कर लिया हो। मैं उसकी आंखों में जवाब ढूंढ रहा था और वो मेरी आंखों से बचकर फर्श को देख रहा था। फिर उसने धीरे से कहा, तुम बेहतर डिजर्व करते हो। और उसी पल लगा जैसे किसी ने मेरे अंदर से ज़मीन खींच ली हो। ये शब्द इतने सभ्य, इतने नरम, इतने समझदार थे कि उनमें छुपी बेरहमी तुरंत दिखाई ही नहीं दी। लेकिन दिल ने उसी सेकंड समझ लिया कि कुछ खत्म हो रहा है, क्योंकि जो इंसान साथ निभाना चाहता है वो रिश्ते सुधारने की बात करता है, छोड़ने की नहीं। हमारी कहानी की शुरुआत भी किसी फिल्मी सीन से कम नहीं थी। पहली मुलाकात में झिझक, पहली हंसी में कनेक्शन, पहली लंबी कॉल में वो एहसास कि शायद यही है। हम घंटों बातें करते, भविष्य के प्लान बनाते, छोटी छोटी बातों पर लड़ते और फिर एक दूसरे को मनाने के नए तरीके ढूंढ लेते। और हर बार लगता कि ये रिश्ता मजबूत हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे बदलाव आया। उसके मैसेज छोटे होने लगे, कॉल्स कम होने लगी, मिलने के बहाने काम की वजह से टलने लगे। और जब भी मैं पूछता कि सब ठीक है ना, वो मुस्कुराकर कहता, तुम ओवरथिंक करते हो। मैं खुद को समझा लेता कि शायद सच में मैं ही ज़्यादा सोच रहा हूँ, क्योंकि प्यार में इंसान अक्सर सच से ज़्यादा उम्मीद पर भरोसा करता है। फिर एक दिन मैंने देखा कि वो पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी, उसकी आवाज़ में वो अपनापन नहीं था। और जब मैंने हिम्मत करके पूछा कि क्या हम ठीक हैं, तब वो चुप रहा। लंबी खामोशी के बाद वही लाइन आई, तुम बेहतर डिज़र्व करते हो। उसने कहा कि मैं बहुत अच्छा हूँ, कि मैं उससे बेहतर किसी को पा सकता हूँ, कि वो मुझे वो खुशियाँ नहीं दे पाएगा जिनका मैं हकदार हूँ। सुनने में सब कुछ इतना महान लगा, जैसे वो खुद को छोटा दिखाकर मुझे बड़ा बना रहा हो। लेकिन सच ये था कि वो जा रहा था, और जाने के लिए उसे एक साफ सुथरा कारण चाहिए था। उस रात मैं घर लौटा तो आईने में खुद को देखता रहा। क्या मैं सच में इतना अच्छा था कि वो मुझे छोड़ रहा था, या मैं इतना कम था कि वो रुकना नहीं चाहता था? दिमाग कह रहा था कि उसने मेरी भलाई सोची है, दिल कह रहा था कि ये सिर्फ एक बहाना है। और कई दिनों तक मैं इसी दोराहे पर खड़ा रहा। मैंने खुद को बदलने की कोशिश की, और ज़्यादा समझदार बनने की, और कम सवाल पूछने की, और कम शिकायत करने की, क्योंकि मुझे लगा शायद वही बेहतर बनकर मैं उसे वापस पालूं। लेकिन फिर एक सच्चाई धीरे धीरे साफ हुई। जब कोई इंसान सच में केयर करता है तो वो तुम्हें खोने से डरता है। वो कहता है, मुझसे गलती हो रही है, मैं सुधारूंगा। वो ये नहीं कहता कि तुम बेहतर डिजर्व करते हो, क्योंकि ये लाइन अक्सर जिम्मेदारी से बचने का सबसे सॉफ्ट तरीका होती है। ये ऐसा दरवाज़ा है जो बंद भी हो जाता है और सामने वाले को लगता भी है कि उसे धक्का नहीं दिया गया। समय बीतता गया और मैंने देखा कि उसके सोशल मीडिया पर नई मुस्कानें थीं, नए लोग थे, नई कहानियां थीं। और तब मुझे समझ आया कि अगर मैं सच में बेहतर डिजर्व करता था तो उसे मुझे खोने का अफसोस होना चाहिए था, न कि राहत। उसी दिन मैंने फैसला किया कि मैं उसकी कही बात को अपने खिलाफ सबूत नहीं, अपने पक्ष में अवसर बनाऊंगा। अगर उसने कहा कि मैं बेहतर डिजर्व करता हूं, तो मैं सच में खुद को बेहतर ट्रीट करूंगा। मैं अपने सपनों पर ध्यान दूंगा, अपने दोस्तों से दोबारा जुड़ूंगा, अपने अंदर जो टूट गया था उसे धीरे धीरे जोड़ूंगा। और तभी कहानी ने मोड़ लिया, क्योंकि जैसे ही मैंने उसे पकड़कर रखना छोड़ा, मैंने खुद को पकड़ना शुरू कर दिया। और अजीब बात यह है कि जिस दिन मैंने सच में आगे बढ़ना शुरू किया, उसी दिन उसका मैसेज आया, कैसे हो? और उस छोटे से सवाल में मुझे उसका असली मतलब समझ आ गया। अगर मैं सच में बेहतर डिजर्व करता था तो उसे मेरे बिना आगे बढ़ जाना चाहिए था। लेकिन शायद उसे यकीन था कि मैं वहीं खड़ा रहूंगा, उसी लाइन के असर में बंधा हुआ। मैंने जवाब दिया, मैं अच्छा हूं। और पहली बार ये झूठ नहीं था, क्योंकि अब मुझे समझ आ चुका था कि तुम बेहतर डिजर्व करते हो दो तरह के लोगों की लाइन होती है। एक वो जो सच में खुद को तुम्हारे लायक नहीं मानते और ईमानदारी से पीछे हट जाते हैं, और दूसरे वो जो बिना दोषी दिखे निकल जाना चाहते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले वाले तुम्हें सम्मान देते हैं और दूसरे तुम्हें उलझन। आज अगर कोई तुम्हें ये लाइन कहे तो खुद से एक सवाल जरूर पूछना, क्या उसने तुम्हारे लिए लड़ने की कोशिश की? क्या उसने गलती मानकर सुधारने की कोशिश की? क्या उसने रिश्ते को बचाने के लिए एक कदम भी आगे बढ़ाया? अगर जवाब नहीं है तो समझ जाओ ये केयर नहीं, एग्जिट प्लान है। और अगर जवाब हाँ है तो शायद वो सच में तुम्हारी भलाई चाहता है। लेकिन चाहे जो भी हो, एक बात याद रखो, तुम्हारी कीमत किसी के जाने से कम नहीं होती।
तुम्हारी अच्छाई किसी की कमजोरी की वजह से सवालों में नहीं आती, और जो तुम्हें सच में चाहता है वो तुम्हें बेहतर कहकर नहीं छोड़ेगा, वो खुद को बेहतर बनाकर तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। अगर आपने भी कभी ये लाइन सुनी है, अगर आप भी उस रात की तरह उलझे खड़े हैं जहां शब्द मीठे थे लेकिन असर कड़वा, तो कमेंट में जरूर लिखें कि आपके लिए इस लाइन का क्या मतलब निकला। वीडियो को लाइक करें ताकि ये कहानी उन तक पहुंचे जो अभी इसी सवाल से जूझ रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ हम रिश्तों की सच्चाई बिना नकाब के रखते हैं। और इस वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर करें जो अभी तुम बेहतर डिजर्व करते हो के पीछे छुपा सच समझने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि कभी कभी ये लाइन अलविदा होती है और कभी कभी ये खुद से मिलने की शुरुआत।